ख्वाब की सुबह जानते हो कैसी होती है? ख्वाब की सुबह में आप वो देखते हो जो आप हकीकत में देखना चाहते हो। सुबह सुबह का टाइम है और मैं सो के उठ चुका हूँ भाई। टाइम हो रहा है 5:38। मैं सो के उठा तो बाहर आ गया कि भाई देखिए आज का व्यू क्या कहता है। और व्यू भाई अभी तो कुछ देर पहले वो सामने सच पास की जो पीक थी वो तो भाई पूरी विजिबल थी, और अब फिर देख रहे हो बादलों ने पूरा उसको कवर कर लिया। और इतने सारे बर्ड्स की आवाज यहाँ पे मेरे अगल बगल से मेरे कानों में आ रही है ना। अब बस मुझे सनराइज देखना है, उसके बाद हम यहाँ से तैयार होकर निकलेंगे सच पास के लिए। मॉर्निंग तो इससे ज्यादा विजुअल दिख रहा था जब मैं उठा ना। अब इस बादल में सनराइज हो तो हो कैसे? बिल्कुल वहां पे तो क्लियर है, पर इधर बादल है यार, देख रहे हो ऊपर मुझे सारे बादल ही बादल है, वहां भी साफ है। अब सनराइज हो कैसे? सनराइज पे तो हम बैठे हुए हैं, कब से सनराइज हो तो उसको देखे फिर हम निकले यहाँ से। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का यार, बहुत अच्छा। बस फिर क्या था, ख्वाब की सुबह देखी, उस सुबह को महसूस किया, कुछ गाने गुनगुनाए और अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली नए ख्वाब देखने के लिए। भैया आवाज सुन सकते हो? ये देखो भयंकर बादल गरज रहे हैं और बरसात शुरू हो गई। हालांकि हम नहा वहा के सेट हो चुके हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज तारीख है 4 जुलाई 2026, जुलाई का महीना, और हम दोनों बंदे गर्म पानी से नहाए। किसी को बताना मत। गर्म पानी से नहाए, जुलाई का महीना, टेम्परेचर कितना हाई होता है, पर हम गर्म पानी से नहा के हटे हैं। माहौल भाई फुल फुल मूड का माहौल बन गया। हम रेडी हो चुके हैं, बस सामान पैक कर रहे हैं अपना। सामान पैक करना, उसको होटल से बाहर जाके बाइक को फिट करना और तुरंत ही निकल लेंगे। रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे कहीं। भाई बरसात देख रहे हो स्टार्ट हो गई है, और अब हमें यहीं से भीगते भीगते जाना पड़ेगा आगे तक भाई के साथ। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अब भाई हम चले हैं सचपास की तरफ। सचपास जाएंगे पहले यहाँ से, उसके बाद जाएंगे पंगी वैली। और मौसम, ये वाला मौसम भाई, ये वाला मौसम है। लाजवाब लाजवाब मौसम। बाकी आगे रास्ता कैसा है पता नहीं। बस फिर अपने ख्वाब की हकीकत को एक पन्ने पर सजाया, पहला स्टिकर अपने हाथ से बनाया और इसे उस होटल की दीवार पर हमेशा के लिए चिपका दिया। लाइफ का पहला स्टिकर हाथ से बना के। बिल्कुल मेरे स्टिकर ਦੇ बगल ਵਿੱਚ एक और दो भैया, क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल भाई रेडी हैं और अब निकलने लगे यहाँ से सचपास के लिए। और एक बार यार ऊपर का आसमान देख लो आप। मैंने सोचा था कि सुबह उठूंगा तो अच्छा सा कोई सनसेट कह रहा हूँ, सनराइज वगैरह हो, या मौसम अच्छा रहेगा, खुला डुला मौसम रहेगा, पर भाई सब कुछ उल्टा। ये तो एकदम बरसात होने लगी। यहाँ बरसात हो रही है तो पक्की बात है ऊपर स्नोफॉल हो रही होगी। एडवेंचर। और भाई जो हमारा कल का डिस्टेंस था वो देखो आप, पूरे 400 किलोमीटर। यहाँ पे आके बाइक रुकी थी होटल के पास और हम होटल में स्टे करते पूरे भाई देख लो 400.0 किलोमीटर। और अब हम निकलेंगे आगे के लिए। कल डिस्टेंस जो हमने कवर किया रात और दिन मिला के पूरे 400 किलोमीटर का। अभी फिलहाल बाइक को थोड़ा सा भाई गर्म कर रहे हैं, कोल्ड स्टार्ट करती हुई है बाइक, बढ़िया से एकदम चल रही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब आगे रास्ते में आगे भाई चेक पॉइंट है, तो चेक पॉइंट पे हमें भाई रुकना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे एंट्री करवानी है। तो ग्लव्स वगैरह बाकी हेलमेट वगैरह अच्छे से टाई हम वहीं करेंगे। भाई यहाँ पे ठंडक है आज, पूरी ठंडक है यहाँ पे आज। व्यू देखो यार एक बार। अब एक बार व्यू देखो यहाँ का यार, क्या शानदार व्यू है भाई, क्या शानदार व्यू। और यहाँ का इन सब गाँव में ना मैं रात को घूम रहा था भाई साहब, इन सब गलियों में ऐसे वैसे, क्या मज़ा भाई। कैसे लोग देखो, घर कितना शानदार है ये, रात को नहीं देखा भाई मुझे ये भाई साहब। मतलब इतना बढ़िया और इतने बढ़िया तरीके से लोग यहाँ रहते हैं ना, इतने बढ़िया तरीके से। देखो बादल कैसे नीचे बने हुए हैं। तो गुड यार, दिन बन गया भाई। सुबह सुबह अगर ऐसा माहौल आपको देखने को मिल जाए ना
भाई मैं कहता हूँ आपका पूरा पैसा वसूल है। सुबह सुबह अगर आपको ऐसा व्यू देखने को मिल जाए भाई साहब, पूरा पैसा वसूल, आपका पूरा पैसा, कोई दिक्कत नहीं भाई। आपकी पूरी जर्नी ये देखो भाई, आपकी पूरी जर्नी भाई साहब खुशी से निकलेगी, खुशी से। आप सोचोगे अरे यार क्या सुबह सुबह मैं कहाँ आ गया। कितना शानदार है कितना शानदार है। मेरे को तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा मैं कैमरे कब तक ऑन रखूँगा भाई साहब। इतनी स्पेस तो नहीं है मेरे कैमरे में, पर भाई क्या कर सकते हैं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है एकदम भाई साहब। हम इस समय ना बादलों के बीच में और पहाड़ों के बीच में से जो निकल रहे ना, बड़ा गजब का है यार, बहुत गजब का। और जो बादल जिस हिसाब से गरजा ना भाई, वो मैं तो एकदम से कसम से मैं शौक हो गया। मैंने कहा ऐसे मैं एकदम पूरा हिल गया। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया इतना तेज गरजा भाई बादल वो। भाई वो नज़ारे देखो यार, वो नज़ारे देखो भाई। और भाई जिसका डर था वही हुआ। अरे मेरा कैमरा होने क्या, बरसात शुरू होगी भाई। बाइक के पीछे खड़ी कर दी ये देखो भाई, कैमरे को मैंने फुल रैप कर दिया। हालांकि वाटरप्रूफ है पर फिर भी मैंने कहा नहीं, क्यों रिस्क लेना। कैमरा फुल रैप और बरसात स्टार्ट होगी भाई। यहाँ पे लाइनर बस सबने पहनने, इसके बाद निकल लेना। और एक बार व्यू देखो यार, क्या शानदार व्यू भाई, क्या शानदार। तो भाई बारिश तो नहीं रुक रही, तो डिसीजन हमने ये लिया लाइनर पहने। हमारे मन में यह था कि बरसात कुछ ज़्यादा है तो कोई ये ना हो कि आगे भी ऊपर पड़ रही है, ऊपर बारिश पड़ रही है। अभी भैया नीचे एक आए थे, उनसे हमने पूछा, तो हमारे मन में यह था कि ऊपर जाएं, लैंडस्लाइड वगैरह मत हो, पर भाई हमको ऊपर तो जाना ही जाना है। और जितना टाइम यहाँ रहेंगे हमारा उतना टाइम आगे लेट होगा, कि रास्ता है आगे ख़राब और उससे आगे भी हमें जाना है। वो रास्ता ही फुल एडवेंचर, तो हम शाम तक पहुँचेंगे। इसलिए हमारे मन में आया कि चलो भाई निकलते हैं। अब यहाँ बाइक हमारी भाई कोल्ड स्टार्ट में दोबारा कर दी और सारे गियर अप वगैरह भाई में हो गया। देखो लाइनर पहन ली भाई, ऊपर का पहन लिया, नीचे का ही पहन लिया। और अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे। भाई हमारे लाइनर पहन रहे हैं, तो ये देखो भाई मैंने पूरा 360 को रैप कर लिया अपने, और अच्छे कैमरे को भी पूरा रैप कर लिया अच्छे से, ताकि कोई दिक्कत रास्ते में आए मत। और अब यहाँ से निकले। जादू जादू जादू, रुक रो हले थोड़ी जादू। धूप 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 धूप। ठीक है भैया, बाय बाय। आपकी कॉफी और ब्रेड ऑमलेट अच्छे थे। ठीक है भैया, दोबारा आएंगे आपके पास स्टे करने के लिए। ठीक है चलिए सर। जादू। 1 घंटे से ऊपर का रेस्ट लेने के बाद यहाँ से हम निकल रहे हैं आगे। और बरसात भाई क्या दबा के बारिश हुई, सब कुछ मुझे कवर करना पड़ा A to Z। चलो बैग बुक तो मेरे कवर ही थे, पर अपने टैंक बेड को अच्छे से कवर करना पड़ा मुझे कि पानी अंदर मत जाए। लाइनर पहनने पड़े। शूज़ मैंने भी ऐसे रखे हैं क्योंकि भाई शूज़ मेरे अभी थोड़े से हैं मतलब वाटरप्रूफ टाइप, तो शूज़ में कोई दिक्कत नहीं। समझ नहीं आ रहा मैं इस चीज़ के लिए क्या कहूँ यार, क्या कहूँ। मतलब इधर रोड भाई ठीक है, अभी तक उतने रोड ख़राब नहीं मिले पर ठीक है। और ये देखो व्यू भाई, भाई 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 नहाने का मन कर रहा है भाई क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग भाई, पहली वाटर क्रॉसिंग थी। और जो झरना आया था भाई वो चीज़ शानदार। और ये देखो भाई चट्टाने, सूखे चट्टाने जैसे बोलते हैं ना, रॉक के। और जो यहाँ के घर है ना वो इन्हीं चट्टानों से बने हुए हैं, इन्हीं चट्टानों से जो कुछ घर बने हुए थे वो इन्हीं चट्टानों के चूड़पूर से ना उसको प्लेट नुमा बना के उन्होंने घर बनाए हुए हैं, जो वाकई में भाई सब खूबसूरत लगते हैं। एक ये चीज़ देखो भाई इसके आग से निकालो क्या? नहीं यार मेरे ग्लव्स गीले हो जाएंगे, मेरे ग्लव्स गीले हो जाएंगे यार ओ भाई साहब, और आगे ट्रैफिक है भाई, आगे बहुत भयंकर ट्रैफिक है। ट्रैफिक सिग्नल आ गया भाई यहाँ पे तो लगता है।
हट जाओ भाई, हट जाओ प्लीज, प्लीज भाई साइड दे दो, प्लीज साइड साइड दे दो सर। ट्रैफिक जोन, भयंकर ट्रैफिक जोन है भाई। ये देख रहे हो, उनके बीच में खड़ा हूँ भाई, जगह ही नहीं है। हट जाओ सर प्लीज, प्लीज सर थोड़ी सी जगह दे दो सर, प्लीज थोड़ी सी जगह दे दो प्लीज, प्लीज सर थोड़ी सी जगह दे दो। ये छोटे छोटे भैया, हेलो हेलो आंटी, चलो ना, अरे चलो यार, चलो 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 चलो, खड़े हैं आराम से, हट ही नहीं रहे। प्लीज 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 प्लीज। प्लीज थोड़ी सी जगह प्लीज। थैंक यू अंकल। देखना भैया 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 भैया, हट जाओ प्लीज। ये अलग है भाई, ये इनका रंग देखो ना बकरियों के, कितने अलग है, डिफरेंट ग्रे कलर की बकरियां भाई, मैं पहली बार देख रहा हूँ। ग्रे कलर की बकरियां, पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है इन्होंने। बरसात फ़िलहाल कम हो गई है, पर मेरे ग्लव्स पूरे भीग गए यार, और ना ग्लव्स भीगने की वजह से ना इनमें मुझे लग रही है ठंड अब हाथों में। एक बार भाई वो व्यू देखो नीचे वाला। कैसे बादल बन रहे हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था कि पानी कैसे दिख रहा है, और अब देखो कैसे बादल ऊपर जा रहे हैं बन के, कैसे बादल बन रहे हैं। आप देख रहे हो सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ देखो, बादल बन रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। क्या खूबसूरत है यार, क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत है भाई। क्या खूबसूरत है यार, क्या खूबसूरत चीज़ है। ठंडा ठंडा पानी होगा भाई पूरा, ये देख रहे हो। ये देखो भाई, बर्फ देखो कैसे जमी पड़ी है। ओहो ओहो, मैं तो भाई फोटो खिंचवाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो भाई साहब इतना तेज है ना, यहाँ तक आ रहा है, पूरा यहाँ तक आ रहा है, और करीब पूरी मेरे से 12-13 मीटर दूर है, यहाँ तक आ रहा है भाई। ये देखो इतना तेज है, पूरा उड़ के यहाँ तक आ रहा है, और कितनी स्पीड से जा रहा है पानी। ओ भाई साहब मज़ा आ गया। ये देखो, ये दूसरे झरने से पानी आ रहा है यहाँ पे, और फुल स्पीड में आ रहा भाई। वाह भाई, वाह 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 वाह। फिलहाल भाई बरसात तो बंद है, और पीछे वाटर क्रॉसिंग सारी पूरी कर ली, और क्या मज़ा आया भाई वाटर क्रॉसिंग पर करके। रोड तो उतना बुरा भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं है, ये है कि चलने लायक है। मतलब रोड बना हुआ है, रोड उखड़ गया है, पत्थरों से बना बना के उन्होंने टिकाया हुआ है कैसे तरीक़ों से, बस यही है इसमें। मैं देखो पीछे रह गया, वो पाजी वहाँ पहुँच गए यार। ओ भाई साहब, भाई मौसम तो पूरा खुल गया, बरसात अब नहीं हो रही है, पर जो हम भीग चुके हैं थोड़ा थोड़ा, ग्लव्स तो मेरे पूरे भीग गए हैं, और हाथ ना मेरे ठंडे हो रहे हैं। भाई व्यू देखो यार एक बार आप। कितना खूबसूरत जगह है यार, कितनी खूबसूरत जगह है। सच पास पेट्रोल, भाई पेट्रोल का दिक्कत पड़ेगा आगे जाके। और ये देखो भाई आसमान कितना खुला हो गया, बादल जितने थे सब हट गए हैं। हालांकि वहाँ पे बादल अभी भी हैं, पर यहाँ पे बादल हट गए हैं। और रोड ऐसे है ना कि आप एक सिंगल लाइन में बाइक को चला ही नहीं सकते, आपको बाइक इधर 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 करनी पड़ रही है, कभी यहाँ क्योंकि पत्थर ऐसे हैं। अगर आप उसके ऊपर कर दोगे तो भाई थोड़ा सी स्किट हो सकती है बाइक, और लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है बाइक पे यार। भाई देखो ये साइडों में बर्फ़ दिखने शुरू हो गए। जमे पड़े हैं भाई सब, जैसे क्या चीज़ हो, जैसे ना वो छू के देखो।
हार्ड एकदम। हार्ड है, हाथ सुन हो जाएंगे, ठंडी हो गई, उंगलियां ठंडी हो गई भाई एकदम। इतने में ही ठंडी हो गई, रहने दो। इतने में उंगली ठंडी हो गई मेरी, तो आगे गीली है। अभी बहुत बर्फ। हो भाजी हमारे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए यार। टच करना पड़ेगा उन्हें अब। पर रोड सही नहीं उतना, ये रोड थोड़ा सही लग रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। ओ माय गॉड। कोई नहीं है, हम अकेले हैं भाई, अकेले। कोई नहीं है। नहीं अंदर नहीं इतना ठंडा नहीं भाई, ठंडा नहीं है कुछ। गर्म है ना, अंदर में चाहिए ठंडी। नहीं हो नहीं आवे ओ भाई क्या व्यू है, बहुत तेज हवा है भाई यहाँ पे, और बर्फीली हवा सारी मुंह पे आ रही है, सारी मुंह पे बर्फीली हवा पूरी। और ये यहाँ का जो सच पर यार आज नहीं कर रहा भाई, वो तो फोटो नहीं ली तेरे भाई प्लीज। कैमरा कर और भाई कितने लाइन है ना प्लीज सीधे खड़े। फिलहाल अपना सच पास कंप्लीट हो गया और अच्छे से कंप्लीट हुआ है। और एक बार वो देखो सामने का नज़ारा। ओ भाई निकलेंगे यहाँ से पंगी वैली के लिए, नीचे चलते हैं, एक दो पिक्चर कराते हैं बाइक के साथ, सच पास के बोर्ड के साथ, फिर पंगी वैली। और मौसम ख़राब हो रहा है भाई, मेरे तो हाथ एकदम ही सुन्न हो गए थे, वरना टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही डाउन है यहाँ पे। ग्लव्स ना कुछ सही आए नहीं मेरे हाथ में, ये मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा टाइट है यार, इतने टाइट ये थे नहीं। ये क्या हो गया, कुछ ना अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। ये सही है, मुझे लग रहा है ना कि इसका अंदर का शायद कपड़ा मेरे हाथ के साथ ही खींच के चला गया। तो भाई फाइनली अब यहाँ से निकल रहे हैं सच पास से आगे पंगी वैली जाने के लिए। और मेरे ना ये कुछ ग्लव्स में पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया, अभी भी भाई जो मेरा ये अंगूठे वाला एरिया है ना बहुत ज़्यादा टाइट पड़ रहा है, शायद कोई कपड़ा फंस गया है। ओ भाई क्या चीज़ है यार, ये देखो इधर कम से कम 14-15 फुट के पहाड़, यहाँ कम से कम 7-8 फुट के पहाड़, वो भी बर्फ़ के। चलो सर चलो लेट्स गो, अब तो बीच में ही आ गए, लेट्स गो। और ये देखो यार नीचे सच पास की जो लेक है, सूखी कह रहा हूँ, जमी पड़ी है भाई, पूरी की पूरी जमी पड़ी है सच पास की लेक। बाप रे भाई एक बार आप यहाँ का व्यू देखो। कसम से कह रहा हूँ यार, इतना सुंदर व्यू है ना, इतना सुंदर कि पूछो मत भाई, इतना सुंदर व्यू है। देखो तो सही एक बार यार, ये देखो। पहाड़ों के पीछे है भाई साहब, भाई ये है पहाड़ों के पीछे वाली दुनिया। क्या व्यू है यार सामने, कसम से यार, टू गुड भाई, टू गुड। क्या व्यू है यार।
ये देखो भाई कर्व, ये कर्व है शानदार, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा भाई साहब, ये कर्व शानदार है। बाकी भाई रोड तो वो सही है, उतना बुरा नहीं है, बस यही है कि हैंडल को कस के पकड़ना पड़ रहा है, शोल्डर पे ना जोर पड़ता है ऐसे यार, शोल्डर और एल्बो दोनों पे। और बीच में ऐसे हाथ छोड़ के वो चला लेते हैं ऐसे ऐसे, पर इसमें हाथ हम नहीं छोड़ सकते। अगर इसमें भाई हाथ छोड़ा तो कहीं ना कहीं कुछ सीन गलत हो सकता है। ये सेम रोड वो स्टार्ट हो गए जो सच पास के लिए थे, सेम। ओए ओए ओए, ये वैसे रोड आ गया भाई, सच पास पे ऐसे रोड है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं, ये देखो टाइम हो रहा है 1:54 1:54। हमने सुबह जर्नी स्टार्ट की थी 8 बजे, 8 सवा 8 बजे हम निकल गए थे होटल से, और अभी टाइम हो रहा है 1:54। और जब मैंने सुबह बाइक चलाई थी ना, तो मेरा पूरा 400 किलोमीटर का भाई साहब मीटर लगा हुआ था, पूरा 400 किलोमीटर। और अभी पता टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है? 440 भाई। अभी तक सिर्फ हमने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 400 किलोमीटर के बाद। और सुबह के 8 बजे के हम निकले भाई साहब, वो टाइम हो गया 2। अगर आपको ऐसे देखा जाए तो 8 और 4 12 और 2 6 घंटे में सिर्फ हमने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया भाई, सिर्फ और सिर्फ 40। वो रहा भाई एक ढाबा जो दिख रहा है सामने, और ये भाई इकट्ठे कितनी सारी फॉर्च्यूनर्स आ रही हैं। मुझे लगता है शायद किसी फॉर्च्यूनर वालों का ग्रुप आया है भाई, और ये बंदे फुली इंजॉय करने वाले हैं। ये बंदे फुल इंजॉय करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये चंडीगढ़ के बंदे भाई साहब, और ये एडवेंचर कर रहे हैं, पूरा एडवेंचर बियॉन्ड रोड्स। ओके भाई, ये होते हैं ना शौक। ये बंदे पूरा ग्रुप लेके एडवेंचर करने निकला है, और इन्होंने भाई अपने गेट के बगल में, विंडो के बगल में लिखाया भी हुआ है एडवेंचर बियॉन्ड। और ये देखो भाई ग्लेशियर, सारा पानी नीचे आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है, और ये बर्फ़ है ये बर्फ़ है भाई, इसके नीचे से पानी निकल रहा है, और फुल स्पीड में भाई, फुल स्पीड में। और ये पानी यहाँ से जा रही है, आगे जाके भाई यही पानी नदी बन जाएगी। देखा, यही पानी आगे जाके नदी बन जाएगी। बड़ी देर के बाद भाई एक ढाबा नीचे दिखा, और अब भाई मन है बस वहाँ रुकने का। और मेरा ना ये टेल बैग थोड़ा सा हिल गया है, इसे भी सेट करना पड़ेगा, मुझे लूज़ हो गया है। और अब भाई फाइनली कितनी देर बाद जो ढाबा मैं ऊपर से देख रहा था ना कब से, वो अब जाके भाई सामने आया। कुछ खाते हैं यार, एनर्जी बिल्कुल लो हुई पड़ी है, कुछ तो खाना पड़ेगा, तो ये बात बनेगी, नहीं तो भाई कुछ होगा नहीं। भाई थकावट इसे कहते हैं। 40 किलोमीटर बजाई बस हम लोग के बाइक, 40 किलोमीटर में ये हाल हो गया। क्या किया जाए, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ खाएंगे, फिर निकल लेंगे। भाई ये चीज़, ये देखो अब यहाँ पे अपना भी हो गया। ठीक है भैया, जेट प्रॉपजोत के साथ इनका और मेरा कोलैब हो गया। तो भाई अब हम निकले हैं। अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस बता रहे हैं कि 1.5 घंटे का रास्ता है कम से कम, अगर आप नॉन स्टॉप चलते हो तो। और 7 से 8 किलोमीटर बाद बता रहे हैं कि आपको नेटवर्क भी मिल जाएगा, फुल नेटवर्क। तो भाई बस अब यही चाहिए हमको, फुल नेटवर्क चाहिए। और अपनी पंगी वैली जाके वहाँ पे जो हमने एक डिसीजन लिया है कि हम भैया पता नहीं कौन सा बता रहे थे, सुजान भटोरी, वो पंगी से और किलार के रास्ते से थोड़ा सा हटके है। किलार के रास्ते पे ही आता है, पर वहाँ से थोड़ा सा हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा किसी चौक से। तो हमारा विचार बन रहा है कि हम वहाँ जाए, वो जगह बता रहे अच्छी है, और वहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हो। और अगर सब कुछ सही रहा, मौसम अच्छा रहा, तो आपको स्टार गेजिंग भी देखने को मिलेगी। तो हमने भाई सोचा क्यों ना चेक किया जाए। और मैंने पता किया, जो ये अभी देखो पहाड़ों का पानी जो ये बन रहा है ना, जो भी हमारे सामने बनता गया है, ये आगे जाके चेनाब नदी के अंदर मिल जाता है। और भाई ये है इस रूट का पहला वाटरफॉल, पांगी वैली की तरफ जाने का पहला वाटरफॉल। मैंने लाइनर उतार दी है, लाइनर मैंने कहा नहीं अब नहीं पहनने, हल्का सा गीला तो मैं हो जाऊंगा, क्योंकि भाई यहाँ तक उड़ता हुआ पानी आ रहा है।
ओ मेरी आंखों में भी आ रहा है भाई साहब, चीज़ थी भाई, चीज़ थी भाई। कितना तेज पानी कितने फ्लो में आ रहा है ना, जिस हिसाब से फ्लो में आ रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, पानी वहाँ से गिर रहा है और मेरे यहाँ तक छिट्टे आ रहे हैं हल्के हल्के। और जितना तेज़ से नीचे गिर रहा है ना, ये सारा पानी देख लो। चेनाब नदी, आप नदी को देख रहे हो आपने नदी देखी होगी, मैं चेनाब नदी के अंदर आने वाले पानी को देख रहा हूँ भाई। ये वही पानी है जो आके जाके चेनाब के अंदर मिल जाएगा। चट्टाने कहाँ देखो, पानी कहाँ से रिश्ता हुआ आ रहा है, वहाँ से रिश्ता हुआ भाई सब पूरा, और जस्ट मेरे सिर के ऊपर है। गिर गया तो काम खत्म देखो सूखे पत्थर हैं पूरे ये, और वहाँ आगे देखो गिर रही धीरे धीरे, और रास्ता दिख रहा है हमें यहाँ से तराई वाला सारा। यहाँ से देखो वो रास्ता पूरा जा रहा है। इतनी ऊपर थे भाई हम, इतना नीचे आके हमको पता लग रहा है कि हम कितना ऊपर थे पांगी वैली। भाई अब ये रास्ता देखो ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पार्क में से होके निकल रहा हो। और बीच में देखो यहाँ घास आ गई, अगल बगल में पेड़ हो गए नीचे, और सबसे बड़ी चीज़ भाई नेटवर्क आ गया है। देखो टावर लगा यहाँ पे, टावर क्या सोच बिजली का सप्लाई है यहाँ पे, मेन रोड के आसपास हैं या पहुँचने वाले होंगे। इसका मतलब है कि आसपास में लोग रहते हैं। जहाँ पे ये चीज़ लगी आ गई, इसका पक्का मतलब यही है कि आसपास में लोग रहते हैं। टाइम हो गया 4:19। भाई इतनी नीचे आ गए ना कि बगल में आप वो देख सकते हो, वो पानी जो ऊपर से नीचे आ रहा था ना, वो हमारे बगल में हो गई, जस्ट कम से कम 20 से 30 फीट नीचे। और ये भाई जो रास्ता ये है ना, रास्ता तो भले भाई ये पूरा कच्चा है, ऑफ रोड है, पर रास्ता बहुत सुंदर है भाई। नेचर के बीच में से बना रास्ता ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। पानी का शोर ना यहाँ तक सुनाई दे रहा हमको पूरा क्लियर एकदम कि हाँ कोई चीज़ नीचे बह रही है। और देखो अब हम नीचे उतरना है अब हम इधर ही कोई आएंगे भाई, क्योंकि रास्ता नीचे दिख गया मुझे, इधर कोई है तो वहाँ से थोड़ी आगे से घूम कर नीचे ही होगा। वो देखो रास्ता यहीं से है भाई, देख रहे हो। अब और थोड़ा हम नदी के करीब आ जाएंगे। फाइनली इतने लंबे पैच के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, वो सामने रोड दिख रही है भाई, और ये फाइनली रोड पे आ गए। ओए ये भाई रोड भाई साहब, सुबह से सिर्फ हमने 63 किलोमीटर बाइक चलाई है, 63। और ये देखो रोड दिख रहा है ना, तो जान में जान आई यार। ओ ये क्या, इतना ही था क्या? नहीं है भाई, है। ये थोड़ी सी लैंडस्लाइड हुई होगी कुछ, उसकी वजह से ना ये सब भी टूट गया। और भाई नीचे भाई नदी दिख रही है, अब पता नहीं वह वही वाली है कि कौन सी है, पर भाई जो भी है ये रोड देख के ना मन खुश हो गया कि यार शुक्र कहीं पहुँचे हम नहीं तो उस रोड पे भाई ना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने क्लच ज़्यादा दबा दी तो मेरी शायद क्लच प्लेटें उड़ी जाएंगी, मुझे तो ऐसा लग ही रहा था। सिर्फ 63 किलोमीटर बाइक चलाई है हमने, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4:54 तक। कहते एक नंबर की रोड। देखो नीचे थे हम उस टाइम, अब नीचे से फिर ऊपर आ गए और ऊपर फिर चल रहे हैं। पांगी पेट्रोल, हमें पेट्रोल चाहिए भाई आगे। किलाड़ यहाँ से था 5-6 किलोमीटर बस, वही। तो भाई अभी हमने डिसाइड किया कि हम सुराल बटूरी जाएंगे। बहुत ही सुंदर जगह है, हमें कल हमारे होटल वाले भैया ये बता रहे थे कि भाई अच्छी जगह है, अगर आप जाना चाहो तो आप वहाँ भी जा सकते हो। तो हमने सोचा क्यों ना भाई सुराल बटूरी जाया जाए। तो फ़िलहाल अब हम चले सुराल बटूरी के लिए। और रोड भाई देखो क्या शानदार रोड मिल गई है, मज़ा आ गया। ऐसे रोड मिलते रहे ना
तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ऐसे रोड अगर मिलते रहे तो ऑटोमेटिक जर्नी पूरी हो जाए यार, ऑटोमेटिक ही। सुबह से भाई हम जिस रोड पे थे ना वो हम ही जानते, मेरी तो दोनों बाजू में दर्द हो रही थी। अभी इस रोड पे भाई एक हाथ छोड़ के जैसे मर्जी चलाओ, दोनों हाथ छोड़ के भी चला सकता हूँ। उस रोड पे तो भाई बहुत दिक्कत थी भाई। डिसीजन में चेंजिंग, ऊपर सुराल बटोरी पे नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क जोन नहीं है, तो भाई हमको नेटवर्क आज चाहिए क्योंकि हमको भाई बहुत काम है आज नेटवर्क के साथ। इसलिए भाई हमने डिसाइड किया कि भाई हम किल्लाड़ में स्टे करेंगे और अब हम किल्लाड़ की तरफ जा रहे हैं। जहाँ से हमने कट लिया था वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर था किल्लाड़, और अब हम जहाँ जा रहे हैं वापसी भाई यहाँ से टोटल दिखा रहा 22 किलोमीटर किल्लाड़ के लिए। क्या कर सकते हैं भाई, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी है, अब करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, तो किल्लाड़ चलते हैं, किल्लाड़ में स्टे करते हैं। और भाई दूसरा चीज़ वहाँ हमको पता करना है पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल भाई अब लिमिटेड ही है अपने पास, पेट्रोल बहुत ज़रूरी है अब वहाँ। बाज़ार में क्या बाज़ार है यहाँ पे, ये बाज़ार है यहीं पर। ओके, टूरिस्ट तो है। तो भाई किल्लाड़ में रुके हैं, रूम ले लिया, रूम दिखाता हूँ आपको। रूम का नाम है राज। सब प्लीज आई वांट एंट्री। आओ सर। ये देखो भाई रूम का कुछ ऐसा भाई इंटरफेस है, इंटरफेस बोलते हैं क्या बोलते हैं कुछ नहीं पता, पर रूम अच्छा है और स्पेशियस रूम है भाई, खुला डुल्ला। सबसे अच्छी बात है इनके गद्दे बड़े मस्त है यार, एकदम सॉफ्ट। और दूसरी चीज ये बालकनी और जो व्यू मुझे चाहिए था यहाँ से, ये व्यू भाई, ये पीक और वो वाली पीक, वो दोनों पीक यहाँ दिख रही है। रूम अच्छा है, सब कुछ। 2000 रुपये पड़ा, 3000 रुपये कह रहे थे। मैं थोड़ी बार्गेनिंग की तो बोले 2500, मैंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा छोटे रिटर्न चलते हैं, तो उन्होंने 2000 मान गए। 2000 को रूम ले लिया, एक नाइट के लिए स्टे। अब यहाँ रुकते हैं, बाकी डिसाइड करते हैं कि कल क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद डिनर वगैरह करते हैं, फिर आगे का अपडेट करते हैं। और भाई आज के ट्रैवल में ना हमने मोटा मोटा सिर्फ 100 किलोमीटर ट्रैवल किया है। सुबह के 8 बजे निकले हैं, इस टाइम पता नहीं 6 साढ़े 6 के आसपास टाइम हो गया है। बस सुबह के हमने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, और रोड इतना ज़्यादा खतरनाक, मेरे तो फोन बैटरी मेमोरी कार्ड सब फुल हो गए हैं, इतना ज़्यादा खतरनाक। फिलहाल अब थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे चेंज चेंज करने के बाद। तब तक के लिए भाई लाइक कर दो वीडियो को, लाइक। और यहाँ से ना सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है, सनसेट हो गया आपके सामने सब कुछ। और एक चीज़ है जो ना, वो देखो सामने ये चीज़ भाई, ये रेंज खूबसूरत है भाई। अब सुबह आएंगे यहाँ, तब सुबह देखेंगे सनराइज यहाँ पे कैसे होता है। और देखो भाई पहाड़ों के घर में रोशनी चालू हो गई, हर घर में लाइट जल गई, तो वो सामने का बिल्कुल ये पहाड़ है। और यहाँ ठंड लग रही है बाहर भाई। मैं भी थोड़ा फ्रेश हो के आया, मैंने ऐसे कपड़े बिना पहने ऐसे चला गया, ठंड लगी एकदम से, तुरंत भाग के अंदर आ गया। मैंने कहा ठीक है यार अंदर सही है। फिलहाल अब बनाते हैं चाय। फाइनली मैंने इतने मेहनत से चाय कर रहा हूँ, देखो हो हाँ मेन तजड़ी में करना था यार। सब कुछ मैंने बनाई है, देखो भाई चाय भी गिरा दी मैंने इतनी, यहाँ पे सब कुछ मैंने बनाई है, बस चाय पत्ती घुमा रहे हैं वो। और चाय भाई साहब, सर एक टेस्ट बता के बताओ कैसी बनी। जिंदगी में पहली बार चाय बनाई मैंने मैगी के बाद। मीठा गुड, सच्ची गुड गुड सच्ची। जिन्ना को मीठा पीना मैं मेरे साथ। ओह अब मैं पहाड़ पे दुकान खोल सकता हूँ चाय मैगी की। मैगी आती है, चाय भी आ गई, मैगी है मैगी है। गैस अपना यूज करना कि नहीं करना? कल करेंगे मैगी टांडी। सरप्राइज सरप्राइज विंटर जैकेट -18 डिग्री की भाई इधर इनर, सरप्राइज BMW की तरफ से। भाई साहब ठंड है, पूरी तकड़ी ठंड है, पूरा फील हो रहा है कि ठंड लग रही है। मैंने तो ये देखो कैप भी ले रखी हुई है कि बाहर गया तो कहीं ठंड ना लगे, सिर में कैप लगा लूंगा। पूरी ठंड है भाई, भयंकर वाली वो भी। अभी चलते हैं भाई, एक भाई मिले, उनसे मिलते हैं, उसके बाद डिनर करेंगे, फिर थोड़ा घूमेंगे और वापस। ओके सर, ओके सर, लेट्स गो सर, यू फर्स्ट। वीडियो बनानी सर क्या कर रहे थे आप इधर? पांगी कौन आते हैं? पांगी वही आते हैं, वही बाइकर आते हैं जिनमें जिगरा होता है। जिगरा